आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ मिलेट ब्रेड रेसिपी। यानी कि इस ब्रेड को हमने मिलेट्स के आटे से बनाया है। इस ब्रेड को बनाने में हमने ना तो कोई मैदा और ना ही गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। बहुत सिंपल तरीके से एकदम डिटेल्ड रेसिपी मैंने इस वीडियो में शेयर की है। एक एक स्टेप को मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया है। तो आप इस तरह से बताए गए तरीके से ब्रेड को बनाइए। इसमें हमने किसी तरह के प्रिजर्वेटिव, किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। ब्रेड के टेक्सचर को देखने से ही आपको पता चल रहा है कि जो ब्रेड है वो कितना सॉफ्ट है। तो इस डिटेल रेसिपी को आप एक बार अच्छे से देखिएगा और फिर आप इसे ट्राई कीजिएगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है, आप इसे ट्राई करते हैं, तो अपने फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऐसी ही इजी और सिंपल मिलेट्स की रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल क्यूजीन क्रश को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आटा लगाने के लिए हमें चाहिए होगा एक बड़ा बाउल। और साथ ही देखिए मेज़रमेंट के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक 250 ml का कप। उसी से हम सारे मेज़रमेंट करेंगे। और यहाँ पे रागी का आटा और ज्वार का जो आटा है वो दोनों ही मैंने 24 मंत्रा ब्रांड के इस्तेमाल किए हैं। आधा कप मैं यहाँ पे ले रही हूँ ज्वार का आटा और सेम क्वान्टिटी में आधा कप ही मैंने यहाँ पे लिया है रागी का आटा और आधा कप ही मैंने यहाँ पे लिया है ओट्स का आटा। देखिए जो ओट्स का आटा है इसे मैंने घर में ही बनाया है। क्विक ओट्स जो हमारा आता है उसे मैंने एक बार मिक्सी से पीस लिया था, एकदम बारीक मिक्सी से पीस लिया था और वही हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। साथ ही देखिए यहाँ पे 1.5 कप यानी कि 1 कप और आधा कप मैं यहाँ पे ले रही हूँ बारीक वाली सूजी, जिसे हम चिरोटी रवा कहते हैं। एकदम बारीक वाला जो सूजी आता है वो यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कप। एक छोटा चम्मच यानी कि 1 टीस्पून मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमक। और साथ ही देखिए 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पे डाल रही हूँ खंडाश्री शुगर। आप यहाँ पर बूरा भी डाल सकते हैं। आप यहाँ पर जो वाइट शुगर है, पिसी हुई चीनी, वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून डाला है। और साथ ही देखिए 1 टीस्पून मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इंस्टेंट ईस्ट। इंस्टेंट ईस्ट जो है उसको आटे में हम सीधा ही डाल सकते हैं। इस ब्रांड के ईस्ट का मैंने इस्तेमाल किया है। ये आसानी से अमेज़न पे अवेलेबल है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। साथ ही मैं यहाँ पे देखिए डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून मेल्टेड घी है ये। आप चाहें तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऑयल डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, कोई भी रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं। तो आप जो भी चाहें वो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से देखिए एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे लिक्विड। तो देखिए लिक्विड डालने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ आधा दूध और आधा पानी का मिक्सचर, जो कि हल्का सा गुनगुना है। आप चाहें तो यहाँ पे पूरा 1 कप दूध भी ले सकते हैं। आप चाहें यहाँ पे तो पूरा 1 कप पानी भी ले सकते हैं। मैंने दोनों चीज़ों को आधा आधा मिलाकर, आधा पानी और आधा दूध, फिर 1 कप इस्तेमाल किया है। हल्का सा गुनगुना हमने रखा है, हल्का सा बिल्कुल, जिससे कि हमारा जो यीस्ट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम इन सब चीज़ों को इस तरह से स्पैचुला की हेल्प से मिला देंगे। यहाँ जो हमें आटा है वो थोड़ा-सा भी रूखा-रूखा लग रहा है, तो मैं लगभग 2 टेबल स्पून के करीब दूध पानी का जो मिक्स है वो और ऐड कर रही हूँ। और इस आटे को जो है वो हल्के हाथों से हल्का-सा मिक्स करके हम इसे रख देंगे। देखिए अभी हमें आटे को गूँथना नहीं है। अभी चूँकि सब चीज़ों को हमने आपस में मिक्स किया है, बस 10 मिनट के लिए हम इस आटे को कंबाइन करके और ढक के एक तरफ रख देंगे। इससे क्या होगा, जो सूजी है वो जितना पानी उसे ऑब्ज़र्व करना होगा उतना कर लेगी। तो देखिए इस तरह से हम ढककर इसे रख देंगे और 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो तब तक हम देखिए ब्रेड टिन है उसको देख लेते हैं, उसे ग्रीस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस ब्रेड को बनाने के लिए मैंने इस टिन का इस्तेमाल किया है, जो कि लगभग 20 सेंटीमीटर लंबाई में है, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई में है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 8 से 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जो ब्रेड टिन का मेज़रमेंट है वो लगभग 20x10x9 है। इसे हम अच्छे से घी या बटर किसी भी चीज़ से ग्रीस कर लेंगे। और अब 10 मिनट के बाद आइए हम यहाँ पर आटे को चेक करते हैं। तो देखिए 10 मिनट के बाद जो हमारा आटा है वो अच्छे से बाइंड अप हो गया है, यानी कि सूजी ने थोड़े से पानी और दूध के मिक्सचर को सोक कर लिया है। अब हम इसे अपने हाथों की सहायता से निकालेंगे और किचन काउंटर पर यानी कि किचन स्लैब पर हम इसे नीड करेंगे। यहाँ पर देखिए ब्रेड को बनाने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये नीडिंग का प्रोसेस ही है। तो आप देखिए सबसे पहले जो हमारा आटा है, मैं जब इसे स्ट्रेच कर रही हूँ तो ये टूट रहा है और फोल्ड भी इजीली नहीं हो रहा है। यानी कि हमें इस आटे को लगभग 5 से 7 मिनट तक अच्छे से नीड करना है, जिससे क्या होगा, इसमें जो है वो स्ट्रेचिंग आ जाएगा। ब्रेड बनने के लिए जो हमारा आटा है वो तैयार हो जाएगा। धीरे धीरे हम आटे को देखिए स्ट्रेच करेंगे, फिर फोल्ड करेंगे। तो इनिशियली प्रोसेस में आप देखेंगे कि जो आपका आटा है वो टूटेगा और फोल्ड नहीं
होगा, हम आटे को स्ट्रेच फोल्ड करते जाएंगे और बीच बीच में इस तरह से 1 टेबल स्पून जो दूध पानी का मिक्स है वो ऐड करते जाएंगे। इससे क्या होगा, आटे में जो है हम मॉइस्चर देंगे आटे को, हमारा जो ब्रेड है वो सॉफ्ट और अच्छा जालीदार बनेगा। तो बीच बीच में आप आटे को इस तरह से नीड करते रहिएगा, स्ट्रेच कीजिएगा, फिर फोल्ड कीजिएगा और 1 टेबल स्पून कर करके बीच में 2 से 3 बार आप दूध और पानी का मिक्सचर डालते जाइएगा। धीरे धीरे आप 5 से 7 मिनट में आपको खुद को ही हाथों से महसूस होने लगेगा कि जो आटा है वो हल्का होने लगेगा, जो किचन काउंटर है यानी कि जो किचन का स्लैब है उसको छोड़ने लगेगा और आटे में एक स्ट्रेचिंग आ जाएगी। अब आटा जो है वो बार बार पहले की तरह टूटेगा नहीं, उसके अंदर एक प्रॉपर इलास्टिसिटी डेवलप हो जाएगी। बस यही इलास्टिसिटी, यही स्ट्रेचिंग हमें डेवलप करना है ब्रेड मेकिंग के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा आटा है वो पहले से काफ़ी हल्का लग रहा है, काफ़ी स्ट्रेच लग रहा है। तो ये ऑलमोस्ट ये जो आटा है यहाँ पे ये फर्स्ट प्रूफिंग के लिए तैयार है। अब आप देख सकते हैं हम आटे को स्ट्रेच कर रहे हैं तो वो टूट नहीं रहा है। लगभग इस प्रोसेस में आपको 7 मिनट तो लग ही जाएंगे क्योंकि हम इस काम को मैनुअली कर रहे हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक डो नीडर है तो आप उससे 2-3 मिनट में भी इस काम को कर सकते हैं। यहाँ पे आटा जो है हमारा वो फर्स्ट प्रूफिंग के लिए एकदम तैयार है, यानी कि फर्स्ट फर्मेंटेशन के लिए तैयार है। जो बाउल हमने आटा लगाया था उसको हम ग्रीस करेंगे और आटे को उसमें क्लिंग रैप से कवर करके किसी भी गर्म जगह पर लगभग 45 मिनट से 1 घंटे के लिए रख देंगे। चूँकि गर्मी का टाइम है तो ये फर्स्ट फर्मेंटेशन जो है वो 30 मिनट्स में भी हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पे अगर मौसम ठंडा है तो आटा डबल होने में, यानी कि आटे का वॉल्यूम डबल होने में 1 घंटा तक भी ले लेता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट फर्मेंटेशन है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आटा जो है वो अपने वॉल्यूम में डबल हो गया है। देखिए इस तरह से हल्का सा हाथ में हम लगाएंगे घी या तेल और आटे को जो है हम फिर से किचन काउंटर पे यानी कि किचन स्लैब पर निकाल लेंगे। अब हमें आटे को नीड नहीं करना है, बस हल्के हाथों से हमें आटे को फैलाना है। अगर आपने इस कंडीशन में यानी कि इस टाइम आपने आटे को बहुत ज़्यादा नीड कर दिया तो इसके सारा जो एयर है वो निकल जाएगा। इसलिए हल्के हाथों से हमें बस आटे को फैलाना है क्योंकि हमें अब ब्रेड के लिए आटे को रोल करना है। तो देखिए इस तरह से आप अच्छे से नॉर्मल रेक्टेंगल शेप में आटे को रोल कीजिएगा और इस तरह से एक किनारे को पकड़ते हुए हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए हमें ब्रेड को रोल कर देना है और लास्ट का जो किनारा बचता है उसको अच्छे से टाइटली प्रेस कर देना है। अगर इस कंडीशन में आपको लगता है थोड़ा सा सूखा आटा तो आप थोड़ा सा ज्वार का सूखा आटा ले सकते हैं। साथ ही जो दोनों कॉर्नर हैं देखिए उनको भी हमें अच्छे से टाइट बाइंड अप कर देना है। बस आप ब्रेड के साइज का ध्यान रखिएगा कि जो इसकी लंबाई है वो लगभग टिन की लंबाई के बराबर ही आनी चाहिए। अच्छे से हम इसे टिन में प्लेस कर देंगे और इसके ऊपर हल्का सा घी या बटर लगाकर अगर आपको कुछ भी स्प्रिंकल करना हो यानी कि ओट्स के दाने या कुछ सीड्स अगर आपको चिपकाने हो तो वो आप चिपका सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हल्के से मैंने लगाए हैं सीड और फिर से इसको क्लिंग रैप से कवर कर दिया है सेकेंड फर्मेंटेशन के लिए। सेकेंड फर्मेंटेशन के लिए हम इसे रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए किसी भी गर्म जगह पर। इसके बाद आप देखेंगे कि जो ब्रेड है वो फूलकर फिर से साइज में डबल हो जाएगी। यहाँ पर आप सेकंड फर्मेंटेशन के बाद देख सकते हैं कि जो हमारी ब्रेड है वो वॉल्यूम में डबल हो गई है। हम क्लिंग रैप को यहाँ पर हटा देंगे और हल्का सा दूध लेकर उसको ब्रश कर देंगे यहाँ पे टॉप पर, जो ब्रेड का टॉप है उसके ऊपर। इससे क्या होगा, मिल्क वॉश करने से क्या होता है कि जो हमारा ब्रेड का जो टॉप है वो गोल्डन बनता है, बहुत अच्छे से उसका बेकिंग होता है। तो इस तरह से आप मिल्क वॉश कर दीजिएगा और आप अवन को प्रीहीट कर दीजिएगा 10 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर और आप इस ब्रेड को अब बेक कीजिएगा लगभग 200 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए और 30 से 35 मिनट में आपकी जो ब्रेड है वो एकदम बनके तैयार हो जाएगी। तो लगभग 35 मिनट में मेरी जो ब्रेड है वो बनकर एकदम तैयार हो गई थी। ब्रेड को ओवन से निकालने के बाद आप इसे बटर से ग्रीस कर दीजिएगा और इसे हल्के से गीले यानी कि मॉइस्ट कपड़े से ढक दीजिएगा, जिससे क्या होगा जो टॉप है वो सॉफ्ट हो जाएगा, मॉइस्ट हो जाएगा। इनिशियली जब आप ब्रेड को निकालेंगे तब आपको इसका टॉप जो है वो हार्ड लगेगा, बट जैसे जैसे ब्रेड ठंडा होगा इसका जो टॉप है वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। ब्रेड को आप 5 से 10 मिनट के बाद डीमोल्ड कर लीजिएगा। आसानी से देखिए हमारा जो ब्रेड है वो डीमोल्ड हो गया है और एक बहुत ही हेल्थी सा हमारा ब्रेड लोफ जो है वो बनके तैयार हो गया है। ब्रेड अंदर से एकदम जालीदार बना है, एकदम सॉफ्ट बना है, आप देख सकते हैं।
यहाँ पे हमारा मिलेट से बना हुआ ब्रेड बनकर एकदम तैयार है। ये मैंने पहली रेसिपी है जो मिलेट ब्रेड की शेयर की है। आगे मैं आपके साथ और भी रेसिपीज़ या और भी ऐसी बेकिंग वाली मिलेट्स की रेसिपीज शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और जो भी डिफ़िकल्टीज़ आपको आए वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए, बिना केमिकल और बिना प्रिजर्वेटिव्स के हमने इस ब्रेड को बनाया है, तो इसका जो सेल्फ़ लाइफ़ है वो लगभग 3 से 4 दिनों तक ही मैं मुझे लगता है हो सकता है। और आप जब जब इस ब्रेड को स्टोर करें तो आप इसे रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं। एक ऐसा बॉक्स जिसमें लिड हो, आप जब ये ब्रेड ठंडा हो जाए तो उसमें लगा के ढक्कन को बंद करके ब्रेड को स्टोर कर सकते हैं। 100% हेल्थी आपका ये ब्रेड है। बस आप इसके नीडिंग प्रोसेस जो था, जो हमने 5 से 7 मिनट तक आटे को नीड किया था, उस प्रोसेस को आप प्रॉपरली कीजिएगा तो आपका ब्रेड एकदम ऐसा ही एकदम परफेक्ट बनेगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।